नमस्कार। देखिए, अभी जो थोड़ी बहुत मुझे खबर मिली है, देखिए मैं क्योंकि अब गोदी मीडिया मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है? मगर जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि हमारे जो मोदी साहब हैं, उनको जो है ना कोई चीज़ लगता है समझ में मतलब या तो आती नहीं है या समझने के बाद भी अनजान बने रहता है। दोनों ही हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। अब चारों जो हमारे विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो कह चुके हैं, बार-बार कह रहे हैं रिपीटेडली कि भैया ऐसा है कि अभी मंदिर जो है इनकम्प्लीट। आप मतलब ये कोई आपका पर्सनल घर नहीं है नरेंद्र मोदी साहब कि भैया आपने ग्राउंड फ्लोर बनवा लिया और उसमें शिफ्ट होना चाह रहे हैं, भैया ऊपर ऊपर बनता रहेगा। ये भगवान राम का मंदिर है, ठीक है? आप इसमें जो है यहाँ पे सौदेबाजी करना बंद कर दीजिए, सीधी-सी बात है। वो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मंदिर अभी अपूर्ण है, बना नहीं है, ठीक है? उसके ऊपर का वो बनना है, उसके बाद उसका शिखर बनना है, उसके बाद उसका ध्वज लगेगा। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब विधि विधान से उसमें मूर्तियाँ स्थापित हो सकती हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। बात समझ में आ गई? ये हिंदी में बोला मैंने, कोई फ्रेंच में तो बोला नहीं। अब आप जो है नौटंकी क्या कर रहे हैं कि भैया मैं नहीं जजमान बन रहा हूँ, मैं किसी एक्स वाई जेड को बैठा रहा हूँ वहाँ पे और खुद उसके बगल में बैठ जाऊंगा आके। अरे भैया, तुम्हारे आने जाने ये ये तुम्हारे या एक्स वाई जेड के आने जाने की कोई बात हो नहीं रही है। बात समझो, ठीक है? ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। यहाँ बात ये हो रही है कि मंदिर जो है अभी बना नहीं है। बात समझ गए? कोई नहीं कर सकता इसमें प्राण प्राण प्रतिष्ठा। तो ये सब जो अपनी जो बरगलाने वाली हरकतें कर रहे हो कि भैया मतलब आप किसी और को बगल में बिठा दो और खुद चढ़ के बगल में बैठ जाओ कि कैमरा तो सब तुम्हारे ऊपर है। उससे भैया सीधा क्यों नहीं, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तुम ये जाओ अपनी स्पीचेस में बोलो कि भाई मैंने बनवाया है, या जो जो भी कहना चाहते हो। जो जो तुम्हारी मतलब कॉन्शियंस अलाउ कर रही है वो बोलो जाके स्पीचेस में। मगर मंदिर के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें हक किसने दे दिया? जब जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं चारों, वो कह रहे हैं कि भैया, मगर आपके समझ में बात आ रही है और नहीं भी आ रही है। मतलब ज़बरदस्ती की बात है, मतलब किसी भी मतलब ट्रस्टी को बिठाओगे वो बैठ जाएगा, वो कर लेगा, और ये क्या मतलब है भाई? जल्दी क्या है? मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि भैया पूरा हो जाने दो, उसके बाद करो। उसका हम भी आएंगे, सब लोग आएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? इतनी अगर मतलब इतने भोले तो तुम हो नहीं यार। मतलब सबसे इतने कांड किए हुए हैं, पता नहीं कितनों को मतलब घाटों का पानी पिला चुके हो। दुनिया भर की तुम्हारी कुंडली अभी खोलना सबको पता ही है, तुम्हारे सिर्फ सिवाय अंधभक्तों को छोड़ के। उसके बावजूद मतलब मेरे नहीं समझ में आ रहा है इतनी छोटी सी बात कि आप मंदिर के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, वो भी राम जी का मंदिर। भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ठीक है? उनकी उनकी जीवनी अगर मतलब सुनो, पता ही है कि इतने साल तो उन्होंने वनवास में काटे, 14 साल। अपनी मतलब हर चीज में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक आज्ञा पे देखा उन्होंने, एक आज्ञा पे अपनी माँ के वो निकल गए जंगल में, ठीक है? 14 साल वहां रहे, कष्ट झेला, सब कुछ करा। अपनी मतलब कितने यातनाएं झेली, अपने परिवार से बिछड़ गए, फिर लंका पे चढ़ाई करी। उसके बाद भी मतलब उनको जो है जब वापस आए तब उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। मतलब उनको फिर भी ये सब पूरी कहानी तो आपको पता ही है रामायण की, मैं यहाँ सुनाने नहीं बैठ रहा हूँ। मगर उनका पूरा जो जीवन है ना, न्याय बांटते बांटते बीत गया। अपने बड़ों का आदर करते हुए, न्याय बांटते हुए। किसी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो आपको मालूम ही है कि सीता सीता जी का उन्होंने इम्तिहान लेना मतलब लिया। तो सवाल ये आप देखो ना, उनके जीवन से सीखो। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बोला जाता है कि वो अपने जनता के प्रति बिल्कुल समर्पित थे।
और उनसे जो है जनता का दुख देखा नहीं जाता था। ठीक है, सीधी सी बात ये है, आपको समझना चाहिए। इशारा ये है कि आप ऐसे भगवान का जब आप मंदिर बन रहा है तो उसको कंप्लीट हो जाने दो, पूरी तरह वो बन जाएगा, तब उसमें बाकी कार्यक्रम विधि विधान से हो सकते हैं। कोई आपका जो है डमी बगल में जाके बैठ जाए, आप वहाँ बैठ जाओ, उसको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात ये कही जा रही है कि जो 22 का कार्यक्रम है ये टोटली गलत है, इसको रद्द करो। बात समझ में आ गई? बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास कहना नहीं है। पता तुम्हें सब कुछ है, मगर अपना ढोंग करने से बाज नहीं आओगे। जय हिंद, जय भारत।